परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तो आइए इस शुभ संध्या में कार्यक्रम का आगाज करते हुए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे समाज की वरिष्ठ महिलाओं में से एक श्रीमती कांता देवी सेठी और ललिता देवी रारा से कि वो दोनों पधारें और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करके आगाज करें। विनाश सर दीपम ज्योति नमोस्तुते, दीपम ज्योति नमोस्तुते। ऐसे केवल ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलन के बाद मैं इस ध्वनि को और मंगलमय बनाने के लिए और भक्ति का एक वातावरण उपस्थित करने के लिए हमारे अतिथि डिब्रूगढ़ से पधारे श्रीमान शैलेश जी पहाड़िया और समता जी पहाड़िया को आमंत्रण कर दे रहा हूँ कि वो पधारें और मंगलाचरण की मंगल ध्वनि से इस पूरे वातावरण को गुंजायमान करें। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हो तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रखना, कुछ ना कहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रखना, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हो तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तू है सागर मैं हूँ कतरा। तुझ संग बहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, सभी जन रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हो तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। नमस्ते। इसी मंगल भावना के साथ श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से और यहाँ विराजित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना का पान कराने का सविनय निवेदन करता हूँ। नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिविहो आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलवंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी दिव्य देशना का श्रवण कर रहे हैं। जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सार जी में सार समुच्चय जी में आत्मा के प्रधान गुण में से सम्यत गुण की व्याख्यान कर रहे हैं। और आज उस सम्यत की इतनी महत्वता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि सम्यत के साथ यदि नरक में भी जाना पड़े तो श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में जाने से अच्छा। क्योंकि मिथ्यात्व का जो स्वर्ग है आगे आपको दुर्गति देगा और सम्यत का जो नरक है वो आगे सुगति देगा। इसी बात को आचार्य ने यहाँ पर गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। बरम नरकवासोपि सम्यक्त्वेन समायुता न तो सम्यक्तहीनस्य निवासो दिवि राजते। बरम यानी श्रेष्ठ है नरकवासोपि, नरक में निवास करना श्रेष्ठ है। सम्यक्त्वेन समायुता, सम्यक के साथ संयुक्त होकर, सम्यक से सहित होकर नरक में भी रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि नरक से निकलने के बाद फिर वह कभी नरक में नहीं जाएगा। नातु सम्यक्तहीनस्य, सम्यक से हीन होकर निवासो दिवि राजते, स्वर्ग में निवास करने से। क्योंकि आज भले स्वर्ग में चला गया, लेकिन आगे जाके वह 4 गतियों की 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। और जिसने एक बार सम्यक प्राप्त किया, आज भले उसने नरक में है, लेकिन जैसे ही नरक से निकलेगा उसके बाद वह फिर कभी नरक जाने वाला नहीं है। सम्यक रहेगा, उसका नियम से कल्याण होगा और मोक्ष चला जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सम्यक से रहित होकर नरक जाना श्रेष्ठ है, सम्यक तो विहीन होकर, सम्यक से सहित होकर नरक जाना श्रेष्ठ है, सम्यक से भिन्न होकर स्वर्ग में जाने की अपेक्षा। इसी बात को आज आचार्य वन विशुद्ध सार जी महाराज और सरल तरीके से समझा रहे हैं। जैन दर्शन की हर विद्या को दार्शनिक तात्विक दृष्टि समझने की आवश्यकता है। आचार्य कह रहे हैं कि एक प्रत्येक विद्या को दार्शनिक और तात्विक दृष्टि समझने की आवश्यकता है। तात्कालिक और त्रैकालिकता को समझने की आवश्यकता है। जगत में जीव तात्कालिक परिस्थितियों को देखता है, तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखता है और तात्कालिक व्यवस्था से निर्णय करता है त्रैकालिकता का, जबकि वस्तु वैसी है नहीं है। आज कोई वस्तु आपके पास है, ये तात्कालिक आपकी है। कोई वस्तु आपसे वियोग को प्राप्त हो रही है, तात्कालिक वियोग को प्राप्त हो रही है। जिस वस्तु की रक्षा के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें उसमें देखना चाहिए जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूं वो तात्कालिक है कि त्रैकालिक है। यहीं पर छूट जाएगी या साथ में भी जाएगी। लोग भ्रम से इतना ग्रसित हैं, दुख से इतने आविर्भूत हैं कि जब जब विषमताएं सामने आती हैं तो
मात्र इतना लगता है कि उपचार होना चाहिए, कैसे भी करके उपचार होना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी सेवन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आदमी एक थोड़ा सा पीड़ा दुख कष्ट होता है, उपाय करता है, यदि थोड़ा सा उपाय से ठीक नहीं हो तो बड़े डॉक्टर के पास जाता है, बड़े डॉक्टर से ठीक नहीं तो और बड़े डॉक्टर जाते हैं। जब डॉक्टर मना करते हैं इसका उपाय हमारे पास नहीं है, फिर पीर फकीरों के पास जाता है, भूत भगाने वालों के पास जाता है, जादू टोना वालों के पास जाता है। मतलब उसको एक विषमता आई है, अब उस विषमता को दूर करने के लिए यदि उससे कोई कहेगा ना तुम यहाँ पर बलि दे दो, तो कह देगा ठीक है हम तो पैसा दे सकते हैं, आप दिलवा देना, तो वहाँ पैसा देकर भी आ जाएगा। आपने देखा क्या है, आदमी स्वस्थ होने के लिए या किसी कार्य को किसी को अपने बस में करने के लिए, किसी शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए, अथवा किसी का अहित करने के लिए कित हद तक गिर सकता है आप समझ भी नहीं सकते। खुद नहीं जाएगा पर वो सारे हथकंडे कर लेगा, खुद स्वयं नहीं जाएगा, स्वयं हत्या नहीं करेगा तो दूसरे को दे दे, भैया तुम हमारी तरफ से पूजा करा देना, तुम हमारी तरफ से हत्या करते रहना। उसने कहा बलि लगेगी, मैं तो जैन हूं, मैं कैसे बलि दूंगा, ठीक है एक काम करो आप तो पैसे दे देना बाकी हम कर लेंगे। बस उससे तो अपने काम को कराना है, अब तुम उसमें तुम कुछ भी कर दो, बस मेरा काम होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब विषमताएं सामने आती हैं तो उसको मात्र इतना लगता है कि उपचार होना चाहिए। कोई कहे कि आपको ये उपचार करने के लिए ये वाली दवाई खाना पड़ेगी, पर इसमें चर्बी मिली है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के राग में, अपने ठीक होने के राग में वो दवाई भी खा लेगा, मांस का त्याग भी उसका, तब भी बस मुझे ठीक हो जाऊं कैसे भी करके। जब डॉक्टर के पास जाता है ना आदमी तो कहता है आप तो बचा लो, कुछ भी जितना लगे, जो पैसा लगे, कहाँ से दवाई लानी, जो दवाई लानी, कुछ भी करो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। उपचार, किसी प्रकार का उपचार, वहाँ पर विचार आचार सब समाप्त हो जाता है। जीवन का राग एक बहुत बड़ा राग है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है और वो जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था, शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा था, 6 खंड का, 14 निधियों का स्वामी था, 14 रतन, 9 निधियों का स्वामी, 14 रतन का स्वामी था, 9 निधियों का स्वामी था, और उसकी एक एक रत्नों की रक्षा 1,000 देव करते थे। क्या वैभव होगा उस जीव का। 6 खंड का राजा, 6 खंड का, अरे एक गांव का सरपंच बन जाए तो आदमी ऐसा, और एक जिले का विधायक बन जाए तो एकदम और हाई फाई, और किसी सांसद बन जाए तो और देखो, और मंत्री बन जाए तो और ही रुतबा है, और उसमें प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर छोटे छोटे पद। एक देश का राजा बनने पर कैसा आदमी को वैभव लगता है, फिर जो तो 6 खंड का राजा हो, चक्रवर्ती हो, फिर ऐसा चक्रवर्ती। आज तो एक आदमी के साथ 4 आदमी चलने तो ऐसा फूल का चलता है गोप्पा, ऐसे जैसे उससे बड़ा कोई बल्लम नहीं है। हाँ, 4 बंदूक वाले, 4 एक की सिक्योरिटी मिल जाए, उसे गार्ड मिल जाए, कमांडो मिल जाए, तो फिर और कहने क्या। अरे सामान 4 व्यक्ति चलने लगे तो आदमी तन के चलता है, फिर उसमें 4 पुलिस वाले मिल जाए तो और तन के चलता है, उसमें कोई सिक्योरिटी में एक एएसआई को लगा दिया जाए, स्टार वाले को, तो और ज़्यादा तन के, और वहीं फिर 4 एसपीजी कमांडो लगा दी जाए, ब्लैक कमांडो, ऐसे तने का जैसे कि कोई डर ही नहीं, मतलब इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। फिर तो सोचो, यहाँ तो 4 आदमी क्या लग जाते, आदमी ऐसा अपने आप को बहुत समझता है बहुत बड़ा आदमी है, और जहाँ तो उसकी आगे पीछे हजारों देव रक्षा कर रहे हो। कितना बड़ा होगा चक्रवर्ती। उसके 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास। 14 रत्न होते हैं। रत्न से मतलब बहुमूल्य वस्तुएं, बेस की। रत्न से मतलब ये हीरे पन्ने के लिए नहीं समझना। रत्न से मतलब है कि जो अन्य जगह ना मिले। इससे पहले राजाओं में 9 रत्न कहलाते, 9 रत्न, तो 9 रत्न से 9 रत्न नहीं लेना। हीरा, पंगना, पुखराज, कवि, शिल्पकार, सेनापति, घोड़ा,
इस तरह के जो अद्भुत अद्भुत चीज़ें रहती उनको कहते हैं रतन, जो द्वितीय नहीं मिले। ऐसी चक्रवर्ती पटरानी एक रतन, चक्रवर्ती का सेनापति, चक्रवर्ती का खजांची, चक्रवर्ती का कारीगर जो शिल्पकार, चक्रवर्ती का रसोइया, ये रतन है, रतन स्पेशल व्यक्ति है। ये उन जैसे स्पेशल पूरे मतलब 6 खंडों में से ढूंढ के लाता है, 6 खंडों में ढूंढ के लाता है। उस जैसा कोई और दूसरा नहीं होता। तलवार, घोड़ा, छत्र, चक्र, ऐसे 14 रतन होते हैं उसके पास। 9 निधियां होती हैं। निधि मतलब होता है खजाना जो कभी खाली ना हो, उसको कहते हैं निधि। ऐसी 9 निधियां होती हैं। तो ऐसा जीव भी जब जीवन का राग आया, जब जीवन का राग आया तो सिद्धांत को छोड़ बैठा। 14 रत्नों का स्वामी जिसे कोई मार भी नहीं सकता, जिसका कालमण भी नहीं कर सकता कोई, उन रत्नों के होते हुए, निधियों के होते हुए, ऐसा जीव शुभम चक्रवर्ती जब अपने राजमहल में भोजन कर रहा था तो गरम खीर खाने से उसका मुंह जल गया। और मुंह जल गया तो उसे बहुत क्रोध आया। आपको भी आता है जब आप कोई खाना खा रहे हो, कोई ने रख दी और आपकी गरम, तो गुस्सा आता नहीं आना, या तो चिल्ला बैठते हो, जल गया, उस पर गुस्सा कर देती, गरम देता है कोई, अथवा कटोरी फेंक देते हो गुस्से में। तो वही प्रकृति राजा की रही। जैसे ही खाया और वैसे ही जब व्यक्ति के पास प्रभुत्व बढ़ जाता है, फिर छोटे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। अपने पास जब पैसा बढ़ जाए ना, तो फिर काम वाले लोगों को है तू नहीं और सही, कोई और आ जाएगा। मतलब एक तरह घमंड, अभिमान पैसे का जब आता है तो सब व्यक्ति को आदमी हीन समझता है, हीन, गिरा हुआ, नीचा समझने लगता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। और फिर तो उसमें राजा हो तो जैसे ही उसे गुस्सा आया, खीर खाई, मुंह जला, गुस्सा आया तो उसने पूरी की पूरी जो खीर थी और उस रसोई के ऊपर फेंक दी। गरम खीर से रसोई का शरीर जल गया और संक्लिष्टता के साथ उसका मरण हो गया। मर के वे बेंतर जाति का देव हुआ। देवों के यहाँ एक व्यवस्था है कि वह अंतर्मुहूर्त में पुरुष के एकदम युवा के बराबर हो जाते हैं। जैसी वहाँ उत्पात सैया है, उत्पात सैया पर उनका जन्म होता है और वहाँ पर अंतर्मुहूर्त में एकदम युवा 21 साल के किशोर के जैसे होते हैं। और जैसे होते हैं तो वहाँ पर उनके अधीनस्थ देवियाँ खड़ी रहती हैं। उनको पहले से पता चल जाता है कि हमारा देव आ रहा है, जन्म होने वाला है। तो नियोगनी देवियाँ या नियोगनी देव वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, आइए आप हमारे स्वामी, ऐसा करके। तो देव उठता है और जो यदि मुख्य इंद्र बना तो और छोटे छोटे इंद्र वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं। तो पूछता है मैं कौन हूँ, तो बताते हैं आप इंद्र हैं। मैं कहाँ से आए, तो वो सौधर्म वो अपने अवधि ज्ञान से जानता है। फिर सबको अवधि ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको कुअवधि होता है, जो सम्यक दृष्टि होती है उनको सुवधि होता है, अवधि ज्ञान होता है। तो अपने ज्ञान से जानता है मैं कहाँ से आया हूँ। तो जैसे ही वो बेंतर बना तो उसने अपने ज्ञान से जाना, कुअवधि ज्ञान से, मैं कौन था, कहाँ से आया था। तो उसको पता चलता है मैं चक्रवर्ती का रसोइया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बोल ही रहा था थोड़ा रुक के देते हैं, लेकिन राजा को बिल्कुल भी सब्र नहीं थी। उसने तुरंत मंगाया और मैंने भेज दिया और उसने मेरे ऊपर खीर फेंक दी। उसके कारण में संक्लिष्टता के साथ मरा, तड़प तड़प के मरा। इसलिए आज मैं यहाँ बेंतर बना। अब मैं इस चक्रवर्ती को नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मारा है, मैं इसको मारूंगा। ऐसी बदले की भावना लेकर फिर चक्रवर्ती के अहित के लिए जब पृथ्वी लोक में आता है, लेकिन चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, उसके रत्नों के आगे, उसकी निधियों के आगे इस बेंतर की एक भी नहीं चल पाती। और वह बेंतर किसी प्रकार से उसका चक्रवर्ती का अहित नहीं कर पाता। अब वो सोचता है क्या करूं, कैसे इसका अहित करूं। करना तो है, क्योंकि जिसके अंदर एक बार दुश्मनी पैदा हो जाती, ईर्ष्या पैदा, जलन पैदा होते, वो जलन तभी शांत होती जब सामने वाले का अहित हो जाए। आपके अंदर भी, हम सबके अंदर ऐसा ही होता है। यदि कोई ने गलती कर दी,
अब गलती कर दी और हमने कहा कि इसको सज़ा मिलना चाहिए, इसने गलती की सज़ा मिले, अब जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारा हृदय ठंडा नहीं हुआ। कई बार जब संग में थे तो कोई से गलती हो जाती थी तो कोई कहता था नहीं आचार्य जी आप इनको दंड दो। हालांकि आचार्य जी अपने साफ दंड देते, लेकिन उसको भी समझाते जो अड़ जाता नहीं दंड देना पड़, तो बोलते तुम दंड दे लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यदि हम उसे दंड दे देते हैं तो तुमको क्या मिलेगा, उसको क्लेश होगा, दुख होगा, तुमको क्या मिलेगा, क्या तुम उसके क्लेश में सुखी होना चाहते हो? दूसरे को दंड देने से ही शांति मिलेगी तुमको। ये मानव प्रकृति है। यदि हमको किसी कार्य का दंड मिला है और दूसरे ने यदि वो कार्य कर दिया तो अब हमारा मन तभी शांत होगा जब तक उसको वो दंड मिल जाए। हमने दंड भोगा है ना, हमने दंड भोगा। क्लास में रहता था, किसी बच्चे को नहीं सुनाया तो खड़ा कर दिया। अब वो यदि कोई और बच्चा ना सुनाए, सर इसने भी नहीं सुनाया इसको भी खड़ा करो, सर इसने भी नहीं सुनाया इसको भी, जब तक उसे खड़ा नहीं करवा लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। नहीं खड़ा करना पड़ेगा। टीचर क्या छोड़ो ना, वो तो छोड़ा, नहीं 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 सर हमको खड़ा किया ना, हमको खड़ा किया था ना, अब इसको भी खड़ा करो। हमको संटी मारी थी अब इसको भी मारो, हमारी पिटाई की थी तो इसको। स्कूल में, बच्चों में, भाई बहनों में रहता ही है, देरानी जेठानी में, अब सास से कहती है देरानी हमको तो आपने माँ जी ऐसा बोला था अब इसको भी बोलो, हमको तो आपने डांट दिया था ऐसा किया था तो अब उसने भी ऐसा किया आप उसको भी डांटो। अब नहीं भी डांट रही तो लड़ाई, डांटे तो भी लड़ाई। पर कलेजे को शांति तब पड़ेगी जब हम सामने वाले को रोते हुए देख लेंगे, डांट खाते हुए देख लेंगे, तब जाकर दिल को, हृदय को शांति पड़ती है हमारे। ईर्ष्या की अग्नि इसी तरह की होती है। ईर्ष्या की अग्नि यदि बुझेगी कब? इसलिए यदि कभी कोई नीति कहती है, नीति कहती कि यदि किसी के अंदर ईर्ष्या आ गई है, यदि उसकी ईर्ष्या की अग्नि को शांत करना है और वो दूसरे को दंड देना दिलाकर ही शांत होगी, तो आप उसको पहले समझा कर रखो, देखो मैं उसके सामने तो डांटूंगा, तू बुरा मत मानना। क्योंकि उसकी तो इच्छा है कि जब तक डांट नहीं सुन लेगा अपने कानों से सामने वाले को, तब तक वो शांत होगा नहीं और नया नया दिमाग लगाता रहेगा। इसलिए देखो मैं तुम्हारे उसके सामने डांटूंगा पर तुम दिल पे मत लेना, क्योंकि उसकी ईर्ष्या की अग्नि तभी शांत होगी वो जब तुमको डांट खाते देख लेगा। तो पहले जो समझदार माता पिता होते थे, तो जैसे ही कोई बच्चा कहीं गलती करके आया तो दूसरा मारने आता ना, उससे पहले वो मान लेते थे, क्योंकि पता है कि दूसरा मारेगा तो बहुत जोर से मारेगा, और अपन मारेंगे तो बच्चा अपना है तो थोड़ा संभल के मारेंगे, तो दूसरी बार इतना ही देख लिया पिट गया, अब उसे शांति मिल गई। यदि नहीं पिटे, वो पिता ने नहीं मारा, माँ ने नहीं मारा, तो उसे शांति नहीं मिलेगी। ये ईर्ष्या की अग्नि इसी तरह की है, एक बार लगती है तो दूसरे का जब तक अहित ना कर दे, दूसरे के अहित के जल से ही बुझती है, ये माफी से नहीं बुझती। अब उसको तो लग रहा था, अब और यदि कोई बार खाली चला जाए तो आदमी के अंदर और क्रोध बढ़ता है। आपने किसी को कुछ बोला बुरा लगने के लिए, लेकिन उसको नहीं लगा बुरा, तो आपका क्रोध और बढ़ जाता है। फिर आप चाहते हैं सामने वाला दुखी हो, और आपने कुछ ऐसा शब्द बोला पर उसको दुख नहीं हुआ, तो आपका क्रोध और बढ़ जाता है। अब आप और कठोर से कठोर शब्द ढूंढते हो, जिससे सामने वाले को हम इस तरह से बोलें इसको बुरा लगे, कैसे भी करके इसको बुरा लगे। तो ईर्ष्या जब आती अंदर, बदले की भावना जब आती है, तो बदले की भावना सामने वाले को दुखी करके ही शांत होती है। ये मानव प्रकृति है, ये व्यक्ति की प्रकृति है। तो उस इन देव का तो और गुस्सा बढ़ गया, कैसे इससे बदला लूं। उसने स्मृति में लाया, ये लोलुपु है किसका? रसना इंद्री का लोलुपी है ये। चक्रवर्ती को भोजन अच्छा लंपट है, भोजन लंपट्टी है, जहाँ अच्छा खाने मिलता है बहुत दौड़ता है, अच्छी चीज़ें खाने। उसने माया से आम फल का निर्माण किया, देवी आम फल तैयार किया, और एक कंचुकी का, एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाकर राज दरबार में पहुंच गया। स्वामी, आप 6 खंड के अधिपति हैं,
चक्रवर्ती हैं, और मैं जिस नगर में रहता हूँ वो नगर भी आप ही के अधीन है, आप ही मेरे राजा हैं। और मेरे बगीचे में, उद्यान में ये प्रथम आम फल रहा है, और सबसे पहला आम फल, बड़ा सा आम फल राजा को भेंट कर दे। मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ, आपके लिए भेंट करता हूँ, क्योंकि लोक में कहा है कि जो भी अच्छी सामग्री है उसका अधिकारी राजा होता है। जो भी बेशकीमती सामग्री होती है उसका अधिकारी राजा होता है, वो राजा को भेंट करनी चाहिए सबसे पहले। इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। राजा ने वो आम लिया, राजा को आम बहुत पसंद थे, तो उसने अपने रसोइये को भेजा कि जाओ इसको बनाओ। रसोई ने उसको आम बनाया और राजा ने खाया। ऐसा आम उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। वो तो देवी आम था, कहाँ ही खाएगा ऐसा आम। ऐसा आम उसने कभी नहीं खाया। अब उसको ऐसा लग रहा था, एक बार ऐसे हमारे साथ हुआ, कोरोना काल था, शिखर जी में रुके हुए थे। एक व्यक्ति एप्पल होता ना, एप्पल लेके आया हार के समय। उसने एप्पल दिया, वो एप्पल पता नहीं कौन सी कंपनी का होगा, लेकिन हमने खाया, पर वो ऐसा एप्पल हमने कभी नहीं खाया था। उसका जो स्वाद था वो ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया, और उसके बाद फिर भी नहीं खाया। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपको कभी कभी खाने में आती हैं और उसका स्वाद आपके दिमाग पर चढ़ जाता है, और आपको लगता है कि ऐसा तो हमने कभी स्वाद, क्योंकि अपने भारत में बहुत सारे स्वादिष्ट जो वस्तुएं हैं एक नंबर क्वालिटी, वो हमारे भारत में खाई नहीं जाती। सारी वो वस्तुएं विदेशों में भेज दी चली जाती हैं, क्योंकि उनकी कीमत बहुत महंगी होती है। तो जो महंगी वस्तु होती है, हमारे यहाँ तो सस्ता सुंदर टिकाऊ सिस्टम है, सस्ता हो, अच्छा हो, वो बजट में हो। अब वही कोई कह दे ये 1000 रुपये किलो का एप्पल है और ये रखा है 200 रुपये किलो का, तो आप कौन सा वाला लोगे? 1000 रुपये किलो वाला कि 200 रुपये किलो वाला? सोताइए, ये देख जरूर लोगे। कितने का है? 1000 का। अच्छा, बहुत महंगा है, तुम तो यही पैक कर दो 1 किलो। देखोगे 1000 रुपये किलो वाला, लेकिन पैक कराओगे 200 रुपये का, तो यही पैक कर दे भैया, यही ठीक है, तेरे चला लें काम। 1000 वाला कौन खाता है? 1000 वाला। अभी आती ना उधर लीची तेजपुर में, एक लीची 200 रुपये की। लीची 200 रुपये। आदमी कहते 200 रुपये में तो इतना सारा खरीद लेंगे। 10 रुपये की, 20 रुपये की एक लीची, और एक आ रही है 200 रुपये की, 250 रुपये की लीची बड़ी। फिर सब बाहर जाती। यहाँ तो वही वाले होते हैं, कम वाले। तो ऐसा आम तो उसने कभी खाया नहीं। आम इतना पसंद आया, तुरंत उसने अपने सैनिकों को, उस वृद्ध कंची को बुलवाया। वापस जा रहा था तो वापस बुलाया, उसको लेके आओ। ये आम तुम लाए कहाँ से? मुझे आम चाहिए। स्वामी, आम तो बगीचे में मिलेगा, तो आप लेके आओ। और तो बोला, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरा आना जाना तो संभव है नहीं है। यदि आपको आम पसंद है तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको आम खिलाऊंगा। तो सैनिकों को भेज देता हूँ। नहीं, आप ही जाएंगे तो ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब राजा को तो आम खाना है, ऐसा आम कभी खाया नहीं। और अब ठीक है चलते हैं, तो अपनी सेना के साथ चला। नदी पड़ी रास्ते में, तो एक नाव में, वो तो देव था तो पहले से नाव तैयार कर रखी थी उसने। नाव में कहता है आप आओ, बाकी सारी सेना को यहीं किनारे पे छोड़ दो। नदी के उस साइड बगीचा है, आपको जितने आम चाहिए मैं वहाँ से आपको दूंगा, आप फिर सेना ज्वाइन कर लेना। इस तरह से बड़ी सी विशाल नदी से पार करना था। उसने नाव में उसको बिठाला और चल पड़ा। और जैसे 20 मझधार में पहुँचता है, उस शुभम चक्रवर्ती जिसका नाम था, वो अनेक प्रकार से अपनी अब वो दिखाने लगा। बेंतर देव तो था ही, उसने अपना रूप बनाया, बिखरिया बनाई, और भयानक तरीके से बाढ़ तूफान आदि लाने लगा उस नदी में। अनेक विकराल काले बादल, घने बादल, तेज पानी, वर्षा, इस तरह से नाव को किसी तरह गिराकर उसको डुबाने कर मारने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अनेक प्रयासों के बाद जब सफल नहीं हुआ, क्योंकि शुभम जो था
वो नमकार मंत्र का श्रवण कर रहा था, नमकार मंत्र का पाठ कर रहा था। उस नमकार मंत्र के पाठ से उस नाव डूब नहीं पा रही थी। अब अनेक प्रयत्न के बाद जब वो हार गया तब उसने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया उस स्वयं को और कहा, पहचानो कौन हूं मैं वही रसोइया हूं जिससे तुमने खीर फेंक कर मारा था। मैं बेहतर बनूंगा, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब स्वयं और डर गया। यदि बचना है, उसने सोचा कि जब तक इसकी श्रद्धा धर्म के प्रति रहेगी, आस्था धर्म के प्रति रहेगी, तब तक मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसके पहले सम्यत की हानि करनी पड़ेगी, इसकी मुझे सम्यत की हानि करनी पड़ेगी। जब तक इसकी श्रद्धा धर्म पर है तब तक मैं इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहले इसकी श्रद्धा तोड़वानी पड़ेगी, तब जाके मैं इसका हित कर सकता हूं। उसने कहा, तुमको यदि बचना है तो एक ही उपाय है, मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूं। क्या? तुमको पानी पर नमकार मंत्र लिखना होगा और अपनी लाश से उसको मिटाना पड़ेगा। चक्रवर्ती सोचता है, पानी तो बहता हुआ है, इस पे कौन सा नमकार मंत्र लिखा होगा? यदि मेरे प्राण बसते इतना आशा करने से तो क्या ही जाता है, नमकारी मंत्र तो लिखना है, लिख के नहीं उसको पैर से कहूँ तो वो तो जब तक बह ही जाएगा और पानी लिखा भी नहीं होता तो मिटा भी दूँ। और इतने से करने से मेरे प्राण बचते हैं तो मैं अपने प्राणों को बचाता हूँ, मैं अपने प्राणों को बचाता हूँ। और जैसा जैसा वो देव कहता गया वैसा वैसा वो लिखता गया। और लिखने के बाद उसने जैसे ही पैर से उस पानी पर पैर डाला, वो जितनी उसकी रक्षा करने वाली शक्तियां थीं सारी शक्तियां उसको छोड़कर चली गई। ये शक्तियां तभी तक थीं जब तक धर्म पर आस्था थी, श्रद्धान था। और जैसे उसका श्रद्धान हटा, अपने जीवन के राग में उसने मंत्र की अनास्था कर दी, मंत्र का अपमान किया। और सारी शक्तियों ने उसका साथ छोड़ा और फिर प्रबल हो गया वो बेंतरदेव। उसने तुरंत उस नाव को पलटाया, वे डूबकर मरा और 7वें नरक गया। तो अश्विनी यहां कह रहे हैं कि व्यक्ति जब जीवन की के ऊपर बनती है ना, तो आचार विचार सब भूल जाता है, आचार विचार विवेक सब भूल जाता है। और कैसे भी करके ये जीवन बचना चाहिए, कैसे भी करके जीवन बचना चाहिए, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जीवन का राग, इंद्रिय सुख का राग, विचार आचार, इन दोनों को नष्ट कर देता है। फिर विवेक और शास्त्रीय ज्ञान का पांडित्य भी कितना क्यों ना हो, आदमी कितना भी पंडित क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, उसका सब विवेक पांडित्य सब खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। ऐसे अज्ञानी जीव भारत की भूमि पर हुए जो जैन कुल में जन्म तो लिए, जिन्होंने पत्नी के बेंतर उतारने के राग में आकर एक बकरे की बलि दे दी, आटे के मुर्गे की बलि दे दी। सुना ना आटे का मुर्गा कहानी? मुर्गे की बलि दे दी, वो जीव का घात करके। चतुर्दशी के दिन तो इधर तो एक चांडाल जो चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करता, नियम लिया था, एक चांडाल जिसने चतुर्दशी हिंसा नहीं की थी, एक वो उसका सम्यक देखो, उसकी दृढ़ता देखो, एक वो व्यक्ति जो मुनि से अज्ञानी पाखंडी धर्मात्मा होकर भी चतुर्दशी के दिन भी आटे के मुर्गे की बलि दे दिया। ये सब क्यों? जीवन के राग में, तात्कालिक पर्याय के राग में। तात्कालिक पर्याय तो बचा लिया व्यक्ति ने, लेकिन जो त्रैकालिक आत्मा थी उसकी दुर्गति हो गई। हम इतना क्यों झूठ बोल रहे हैं, इतना मायाचारी क्यों करना है, इतना छलकपट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस तात्कालिक पर्याय के पीछे। मैं खूब बड़ा हूँ, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, खूब सुख सुविधा में रहो, किसी प्रकार की उसको कमी ना हो। यही तो सोचते, क्या सोचते हो? व्यापार करते हो, कमाते हो, और जितना भी 1 नंबर का काम अथवा 2 नंबर के काम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे, स्मगलिंग के काम हो, चाहे कुछ भी काम हो रहा, चोरी चकारी काम हो,
चोरी का माल खरीदने के काम हो, बहुत सारे काम जो कि आपको नहीं करने चाहिए वो भी आप काम कर रहे हो। स्पष्ट है जो जितने अधिक पैसे वाले हैं, आचार्य में कहते हैं कि नदियों में बाढ़ सामान्य पानी से नहीं आती। बरसात का पानी अकेला नदियों में बाढ़ नहीं लाता, उस नदी में नदी नालों का गटर का पानी भी रहता है। गटरों का पानी सब गंदा संदा पानी जब जाता है तब नदी भरती है, ऐसी नहीं भर जाती नदी। ऐसे जितने भी धनपति कुबेर बनते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे रातों रात ही अमीर हो जाते हैं। नहीं तो एक नंबर के पैसे से जीएसटी दे के तो कोई रातों रात अमीर नहीं होगा, पक्की बात है। सरकार इतनी चौकन्नी है तो रातों रात महीनों में आदमी के जूते गिर जाते हैं। उसके आज भी जितने भी करोड़पति है ना, उनके यदि आप खाते देखोगे ना, आज ही पूंजी कमाई है, भले बेकरोड़पति है लेकिन कागजों में भी लखपति हैं। भले स्वयं करोड़पति हैं, लाख करोड़ों का प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन कागजों में दिखेंगे कैसे? लखपति दिखेंगे, क्योंकि एक नंबर की पूंजी से ऐसा पैसा बढ़ता नहीं है झमाझम। क्योंकि फिर अगर दिखाओगे तो झमाझम टैक्स, तो तुम्हें बड़ा टेंशन होगा। कमाई कम है और 25% टैक्स दो, 18% जीएसटी दो, ये दो, इनकम टैक्स दो। इतनी कमाई नहीं जिससे ज़्यादा टैक्स ही लग गया, तो आदमी बचा कुछ के इधर से उधर से। तो ये जो सब हम कर रहे हैं अनेक प्रकार से, छल कपट मायाचारी चोरी चकारी हर तरह से, 2 नंबर से, ये किसके राग में? तात्कालिक पर्याय, तत्काल पर्याय के संबंधियों के राग में, स्वयं के राग में कि मैं खुश रहूं, मैं अच्छा ऐसो आराम का जीवन दूं। एक तो ये मेरे परिवार ऐसो आराम का जीवन जिए, मेरे बच्चे बड़े होकर खूब अच्छे ऐसो आराम से रहें, खूब पढ़ें, खूब बड़े हों, खूब उनके पास पैसा धन दौलत। इसी राग में तो हम पैसा कमा रहे हैं, और तो कोई कारण है कैसे लेस कमाने का कि ये पैसा सब मेरे साथ ऊपर जाएगा स्वर्ग में, तो वहाँ पे इंडियन करेंसी से अपन ये सामान खरीदेंगे। वर्तमानी के लिए तो है, भविष्य के लिए तो कोई पैसा है नहीं है। भविष्य तो हमें पता ही नहीं अपना क्या होने वाला है। हम जो भी देख रहे हैं वर्तमान के पर्यायों को देखकर, वर्तमान संबंधों को देखकर, ये वर्तमान के पर्याय वर्तमान के संबंध सुखी रहें, अच्छे से रहें, कोई प्रकार को हमको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम भी इतने अमीर हों कि हम भी खूब अच्छे से आराम से खर्चा कर सकें, कहीं भी जाएं, कहीं भी घूम सकें, अच्छे अच्छे आलीशान होटलों में रहें, 5 स्टार होटलों में। मतलब हर व्यक्ति का सपना ऐसे ही रहता है, किसी के आगे हमको हाथ न फैलाना पड़े। इस चक्कर में वो अनेक प्रकार के ऐसे व्यवसाय भी प्रारंभ कर लेता है जो उसके लिए अनेक पाप बंध का कारण होता है, दुर्गति का कारण होता है। यदि पकड़ा जाए, परलोक में तो अहित है ही, इस लोक में यदि वो पकड़ा जाए तो सजा और दंड का भागीदारी होता है। आज जितने भी 2 नंबर के कार्य करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो क्या ही होता है, उनको सजा होती है। तो इस लोक में भी जो हितकारी है, जब जो वस्तु इस लोक में हितकारी नहीं है, जिस वस्तु को हम इस लोक में नहीं बता सकते, जिस वस्तु के उजागर हो जाने पर, पता चल जाने पर, जिस कार्य के पता चले, इस लोक में ही हमको दंड का भागीदार बनना पड़ रहा है, तो वो कार्य परलोक में कैसे हितकारी हो पाएगा? जो कार्य इस लोक में ही वर्तमान में ही हितकारी है, तो परलोक में वो कार्य कभी भी हितकारी हो ही नहीं सकता। पर फिर भी हम उस कार्य में लगे हुए सिर्फ वर्तमान के चक्कर में, तात्कालिकता के चक्कर में। हमें पता ही नहीं है इससे हम कितना कर्म का संचय कर रहे हैं, कितना तीव्र पाप कर्म का संचय कर रहे हैं। ये मेरी आत्मा त्रैकालिक है, सिर्फ इसी पर्याय में नहीं रहेगी। मैं चारवाक नहीं हूँ, मैं जैन हूँ। एक चारवाक दर्शन हुआ भारत में। 6 दर्शन, दर्शन मतलब होता है एक सोच, विचारधारा। तो एक चारवाक दर्शन नाम की विचारधारा हुई, जिसको भारत में किसी ने नहीं स्वीकार किया, ना तो जैन ने, ना बौद्ध ने, ना वैसे सिख ने, ना मीमांसकों ने, ना नहीं, किसी दर्शन ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका एक सिद्धांत था, नास्तिकवाद था, आत्मा को नहीं मानता था, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मानता था वो। उसका सिद्धांत था यावत् जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
भस्मीभूत देहस्य पुनर्आगमो कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। भस्मीभूत देहस्य, जब ये देह नष्ट हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। आज जैन कुल में उत्पन्न होने वाले भी चार भाग बुद्धि के व्यक्ति हो सकते हैं, चार भाग सोच के व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत से बच्चों की ऐसी सोच होती है, अरे क्या नरक क्या स्वर्ग, जो है सब यही है, यही नरक है यही स्वर्ग है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी आज हैं हमारे बीच में। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं जिन्हें कल कौन देखता है, कल का किसने देखा, कौन स्वर्ग कौन नरक। अच्छे से रहो, खाओ पियो, ऐश करो, मस्त करो, जो करना है करो, छोटी सी लाइफ है, जो करना है करो। कौन देखता है स्वर्ग को, मरने के बाद कौन गया, किसको पता। ऐसी सोच ये चार भाग सोच है। पर जैन दर्शन चार भाग सोच वाला दर्शन नहीं है। जैन दर्शन आत्मा की त्रैकालिक सत्ता वाला सोच है। ये आत्मा कभी आत्मा भूत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। जो उसने भूत में किया है उसका फल वर्तमान में भोगेगा, और जो वर्तमान में करेगा उसका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा। ये त्रैकालिक है, ये नष्ट नहीं होगी। जो पर्यायों को धारण किया है वो पर्याय नष्ट होंगी, लेकिन पर्यायों के बीच में जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होगी। उस त्रैकालिक आत्मा पर भी विचार करो कि मैं जो कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसमें कितना पाप का संचय कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं उससे कितना पाप का संचय कर रहा हूं। इस पाप संचय का निदान क्या किया मैंने आज तक। इतना पाप का संचय कर करके धरता जा रहा हूं, रखता जा रहा हूं, रखता जाऊं, अभी तो फल भोगने मिल नहीं रहा, क्योंकि इसका काल तो आराम से पकेगा। कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद उदय में आए, कोई 1000 साल बाद उदय में आए, कोई 2000 साल बाद उदय में आएगा, कोई करोड़ों वर्ष बाद उदय में आएगा, कोई 10 वर्ष बाद उदय आए, बाद भी उदय, अभी तो तुरंत उदय में नहीं आएगा। तो जब उदय में आएगा तो मैं कैसे इन कर्मों को भोगूंगा, कैसे इन कर्मों को भोगूंगा। ये विचारहीन है व्यक्ति। त्रैकालिकता की व्याख्या ही नहीं समझना। त्रैकालिक को समझना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हिंसा से शुभ होता तो अहिंसा से क्या होगा फिर। आज कोई बालक है, दुबला पतला है, क्षीण शक्ति है, और एक अधिक शक्तिशाली मस्त है, दुबले पतले 4 बालकों एक साथ पटक देता है। क्या नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो शरीर का बल है। ऐसे कोई देव बेंतर आदि देवगति का जीव है, उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, तज्जन पर्याण का उतनी ताकत प्राप्त है, वह अपनी ताकत प्रयोग करके किसी का इष्ट अनिष्ट कर सकता है, उसमें सहकारी बन जाता है। उसके सहकारी बने को देखकर चमत्कार मान लेना और जीवों का बलिदान कर देना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है ना। अरे वहाँ जाते हैं काम हो जाता है, वहाँ जाते हैं तुम्हारा काम हो जाता है। तो एक देव है, देव के अंदर सामर्थ्य है हित अहित करने की, उसको देखकर आप जीवों को बद मत करने लगना। ये मत समझ लेना कि बलिदान से तू स्वस्थ हुआ है, तुमने मुर्गे की बलि दे दी, किसी जीव की बलि दे दी, उससे तुम स्वस्थ हुए, उससे हमारा भूत उतर गया, हमारे घर में शांति हो गई। ये मत समझना जीव की हिंसा करने से तू स्वस्थ हुआ है या धन मिला है। हे ज्ञानी, उसने तेरी दुर्गति में भेजने का उपाय किया है। हमें बस वर्तमान पर्याय दिखी, हम स्वस्थ हो गए, लेकिन तुम्हारे उस क्रिया से तुम्हारा भविष्य दुर्गति में भेजने का उपाय हो गया। सम्यक दर्शन की रक्षा करना चाहते हो तो सबसे पहले 4 गतियों के लक्षण समझिए आप। एक भैया वकील हैं, इतनी ताकत रखते हैं किसी को भी घुमा सकते हैं मस्तिष्क से। यदि नहीं घुमा सकते होते तो बिना हल चलाए, बिना तराजू चलाए वो परिवार कैसे चला रहा है। एक वकील है, कितना ज्ञानी होता है, किसी को ही घुमा देता है। वो ज्ञानी नहीं होता तो आचार्य बिना हल चलाए, बिना काम करे, बिना मेहनत कर, तराजू उठाए कैसे अपना परिवार चला रहा है। दिमाग से तो चला रहा है, पूरा माइंड गेम से चला रहा है, बड़े आनंद के साथ और इज्जत के साथ रह रहे हैं।
इनमें कौन काम करे, इनमें कौन काम कर रहा है। जिसका तन काम करता है वे ज़्यादा सुख में नहीं रह पाते, जिनका ज्ञान काम करता है वे ज़्यादा सुखी रह पाते हैं। तन की मेहनत करने वाले मजदूर कहलाते हैं और मस्तिष्क की मेहनत करने वाले बाबूजी बन जाते हैं। तन की मेहनत करने वाले कौन? मजदूर। और मस्तिष्क की मेहनत करने वाले बाबूजी साहब। जो परिवार को छोड़कर मस्तिष्क की मेहनत करते हैं और कह रहे हैं फिर तन की मेहनत करने वाले मजदूर कहलाते हैं, मस्तिष्क की मेहनत करने वाले बाबूजी कहलाते हैं, और जो परिवार को छोड़कर सब संग्रह को छोड़कर मस्तिष्क से मेहनत करते हैं वे मुनिराज कहलाते हैं। जो मुनि पने का भी राग छोड़ देते हैं वे केवली भगवान हो जाते हैं, और जो देह का भी राग छोड़ देते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आगे आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक को सुरक्षित रखना है तो 4 गतियों का लक्षण समझना पड़ेगा। आत्मा की त्रैकालिकता को समझना पड़ेगा। आत्मा की तात्कालिक पर्याय की तात्कालिकता नहीं, द्रव्य की त्रैकालिकता को देखना पड़ेगा, तब जाकर अपने सम्यक को सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा हम फिर 4 गतियों में भटकते रहेंगे। सम्यक को प्राप्त हो इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की